स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए सबसे पहले देखेंगे आज की बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे कोटा की। कोटा में बच्चा चोरी हुआ है, इस खबर को लेकर बात करेंगे। इसके साथ ही रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार जारी है। भामाशाह सम्मान समारोह आज होगा, इस पर भी चर्चा होगी। जलदाय विभाग का पिंक डिवीजन शुरू होने वाला है और इसके साथ ही शहर शहर बेईमानों पर शिकंजा। और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। कोटा से बड़ी खबर है जहां बच्चा चोरी मामले में अपडेट है। स्टेशन इलाके में झाड़ियों में पड़ा मिला मासूम, घायल अवस्था में मिलने पर बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 9 महीने के मासूम को बता दे उठा ले गए थे 2 नाबालिग। भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चा चोरी मामले में अपडेट। स्टेशन इलाके में झाड़ियों में पड़ा मिला था मासूम, घायल अवस्था में मिलने पर बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 9 महीने के मासूम को बता दें कि 2 नाबालिग उठा ले गए थे और भीमगंज मंडी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जी, 2 दिन पहले जो वजरिया इलाके में स्टेशन इलाके से 9 माह का बच्चा चोरी होने की जो वारदात हुई थी, वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। पुलिस की अलग अलग टीमें जो है इस मामले में तलाश कर रही थी, लेकिन देर रात को ये कहा जा सकता कि पुलिस को सफलता हाथ लगी है। हालांकि जो बच्चा मिला है वो घायल अवस्था में मिला है। उनको अस्पताल में भर्ती करवाने की सूचना जो है देर रात को पुलिस ने दी है। फिलहाल बच्चे को किसने अपहरण किया, क्यों अपहरण किया, इस मामले में फिलहाल पुलिस के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 2 दिन से जो पुलिस जो परेशान थी, अलग अलग टीमें गठित की थी, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। 9 माह का जो बच्चा है वो दिन दहाड़े स्टेशन इलाके में भीमगंज मंडी थाने से चंद कदमों की दूरी पर जब चोरी होने की वारदात हो गई थी तो निश्चित रूप से महकमे में हड़कंप मच गया था। और पुलिस की अलग अलग टीमों ने जब संभावित बदमाशों के ठिकानों पर तलाश किया तब ये कहा जा सकता है कि फिलहाल झाड़ियों में ये बच्चा स्टेशन इलाके में ही मिला। और जो इसमें लाइव वारदात जो सामने आई थी, नाबालिग जो 2 बालक बालिकाएं थी वो बच्चों को लेकर जा रहे थे। हालांकि पुलिस के पास अब इस मामले में कोई विशेष सुराग हाथ नहीं लग पाया। उन दोनों जो नाबालिग बच्ची के बारे में भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया कि वो कौन थे, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जो नाबालिग बच्चे थे शायद उन्होंने ही झाड़ियों में इनको बच्चे को पटक के कहीं चले गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि किन। ठीक है ओम प्रकाश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको एक नागौर से बड़ी खबर बता देते हैं। नागौर के मेड़ता सिटी से बड़ी खबर है। मेड़ता सिटी में नमकीन दुकानदार को धमकी मिली है। दुकानदार को एक धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी भरा पत्र मिलने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर बता दें कि पत्र वायरल हुआ है। पत्र में जान से मारने की धमकी मिली है। उदयपुर जैसा ही मेड़ता में करने की भी चेतावनी दी है। मेड़ता सिटी पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू की है। शरारत या वाकई में धमकी, इसकी जांच अब पुलिस करेगी। बड़ी खबर नागौर से। मेड़ता सिटी में नमकीन दुकानदार को बता दें कि एक धमकी भरा पत्र मिला है और धमकी भरा पत्र मिलने को लेकर मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। सोशल मीडिया पर बता दें कि ये जो धमकी भरा पत्र है ये अब वायरल हो रहा है और इस पत्र में जान से मारने की धमकी दी गई है। उदयपुर जैसा ही मेड़ता में करने की चेतावनी दी गई है। नागौर के मेड़ता सिटी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। एक पत्र के माध्यम से एक नमकीन दुकानदार को ये धमकी मिली है। धमकी भरा ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में जान से मारने की धमकी मिली है और लिखा है उदयपुर जैसा ही मेड़ता में करने की भी चेतावनी दी गई है। मेड़ता सिटी पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद अब सिटी पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ये कोई शरारत है या वाकई में धमकी दी गई है, अब इसकी पूरी जांच पुलिस करेगी। ये वो पत्र आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी पत्र में एक नमकीन दुकानदार को जान से मारने की धमकी मिली है।
आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। वार्ता विफल लेकिन आंदोलन जारी है। जी हां, जयपुर में रेजिडेंट्स का कार्य बहिष्कार जारी है। रेजिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वार्ता विफल रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार बता दें कि आगे भी जारी रहेगा। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आपको बता रहे हैं, यहां रेजिडेंट्स डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। कई दिनों से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक वो इमरजेंसी केसेस को हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है कि वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दें। बता दें कि रेजिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग की वार्ता एक बार फिर विफल रही है। सहमति नहीं बन पाई है रेजिडेंट्स और चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या कुछ जानकारी है आपके पास पूरे मामले में? आज भी अभी भी मतलब जारी है रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये कार्य बहिष्कार? जी बिल्कुल, देखिए कल जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई, जिसमें इस बैठक में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बॉन्ड पॉलिसी जो है वो उसमें रिलैक्सेशन देने की मांग जो है वो फिर से दोहराई, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी अपनी बात दोहराते हुए कहा कि बॉन्ड पॉलिसी लाना सरकार के लिए क्यों जरूरी है और आम लोगों का इससे कितना बेहतर जो है वो इलाज भी हो सकेगा और आने वाले सालों में कई तरह की सुविधाएं जो है वो बढ़ेंगी। इस लिहाज से बॉन्ड पॉलिसी जरूरी है और इसी बात को लेकर लगातार जो है वो गतिरोध अभी भी बना हुआ है और कल की वार्ता जो है वो इसी बिंदु पर आकर जो है वो अटक गई है। तो आज फिर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका कार्य बहिष्कार जो है वो लगातार जारी रहेगा। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो फिर उग्र आंदोलन जो है वो किया जाएगा और अभी जो है वो रूटीन कार्य का बहिष्कार है। आने वाले दिनों में अन्य कार्यों का भी बहिष्कार जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। जी सौरभ, देखिए रेजिडेंट का जो ये कार्य बहिष्कार जो चल रहा है, इसके कारण अस्पतालों में भी भारी परेशानी देखने को मिल रही है, मरीजों को भी। जी बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट डॉक्टर अगर काम पे नहीं आते हैं तो उसका असर सीधे तौर पर सीनियर डॉक्टर पर पड़ता है और सीनियर डॉक्टर जो है वो इतनी देर तक जो है वो सेवाएं नहीं दे सकते और यही कारण है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की जरूरत जो है वो अस्पताल में पड़ती है। लेकिन अब वो नहीं है तो अभी फिलहाल सीनियर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य विभाग ने कुछ चिकित्सक दिए हैं, उनके भरोसे काम चल रहा है और यही कारण है कि अब रूटीन जो ऑपरेशन होते हैं वो धीरे धीरे टलने लगे और आने वाले। सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कोटा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ अवैध हथियार के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। सार्वजनिक स्थान पर ये बदमाश हथियार ले जा रहे थे। खानपुर चौराहे पर की गई है ये कार्रवाई और पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा से बड़ी खबर, अवैध हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार। सार्वजनिक स्थान पर ले जा रहे थे धारदार हथियार। खानपुर चौराहे पर बता दें कि कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा और अब मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अवैध हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और धौलपुर जिला अस्पताल के फीमेल वार्ड में एक मेल नर्स के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने कोतवाली थाना पुलिस और एसपी को तहरीर देकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वाकया रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि का है। आरोप के मुताबिक ड्यूटी के दौरान मेल नर्स राम रत्न के साथ वार्ड में घुसे आधा दर्जन लोगों ने जमकर मारपीट की। मारपीट करने के बाद असामाजिक तत्वों ने वार्ड में हंगामा मचाते हुए मरीजों को परेशान करना शुरू कर दिया। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर असामाजिक तत्व मौके से भाग निकले और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धौलपुर का ये वीडियो दिखा रहे हैं धौलपुर जिला अस्पताल का, जहां एक फीमेल वार्ड में मेल नर्स के साथ मारपीट की गई। आगे बढ़ेंगे और राजसमंद के कुंभलगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, तस्कर और पुलिस का आमना सामना हुआ है। नाकेबंदी तोड़कर भागे तस्कर को पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने तस्कर की गाड़ी को टक्कर मारी।
कार छोड़कर तस्कर फरार हुए। तलाशी के दौरान डोडा चूरा बरामद। तस्कर को पकड़ने के लिए बता दें कि पुलिस ने नाकेबंदी की थी और नाकेबंदी तोड़कर ये तस्कर भाग निकले। पुलिस ने तस्करों का पीछा भी किया। पुलिस ने तस्कर की गाड़ी को टक्कर मारी और कार छोड़कर तस्कर फरार हो गए। वहीं कार में तलाशी के दौरान डोडा चूरा बरामद हुआ है। और प्रदेश का 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज राजधानी जयपुर के मानसरोवर में आयोजित किया जाएगा। सम्मान समारोह में 246 भामाशाहों और 105 प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा। इन भामाशाहों और प्रेरकों से शिक्षा विभाग को 253 करोड़ का सहयोग प्राप्त हुआ है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने न्यूज 18 को बताया कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल से समारोह आयोजित नहीं हो सका। अब परिस्थितियां सामान्य होने पर गत 3 वर्षों का संयुक्त सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों में भामाशाह अवार्ड हम नहीं दे पाए थे, तो पूरे 3 वर्षों का एक साथ 12 अक्टूबर को हम भामाशाह सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम लोग जितने भी भामाशाह हैं जिन्होंने अपने अपने गांव में, अपने स्कूल में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ उन्होंने अपने दान से स्कूलों का निर्माण किया है, हम उनको सम्मानित करके और दूसरों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि समाज के वे भामाशाह जो अपरिग्रह करते हैं, अपने धन का पुण्यार्थ के काम में, शिक्षा के विकास के काम में पैसा लगाते हैं, उनका राज्य सरकार सम्मान करती है। उनको राज्य सरकार की तरफ से खाना भी दिया जाएगा और हर तरीके से उनका अच्छी तरीके से सम्मान किया जाएगा, ताकि उनको लगे कि हमारा पैसा पुण्यार्थ लगा है और वो शिक्षा के विकास में काम में आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और झुंझुनू में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का राजेंद्र गुड़ा को लेकर बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, बिन पैंदी के लोटे की प्रतिमूर्ति है मंत्री राजेंद्र गुड़ा। कब, कहां और किसके साथ खड़े होंगे वो जानते हैं या फिर राम जानते हैं। उनकी बातों को तो उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते होंगे। मंत्री राजेंद्र गुड़ा के पड़ोसी गांव पोंख में थे गजेंद्र सिंह शेखावत और उसी दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। केंद्रीय उनकी बात को शायद उनके घर वाले भी गंभीरता से नहीं लेते हो। हम उन्हीं के गांव में बैठे हैं, सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित थे। आप किसी से भी पूछिएगा कि उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है क्या। जो व्यक्ति, राजस्थान में कहा जाता है कि भरतपुर का लोटा जो है वो कब कैसा पाटा जो है पैंदा बिना पैंदे का कब किधर गुड़क जाए। मुझे लगता है लोटा तो नहीं है, लेकिन नेता भरतपुर के जो है वो यहाँ के स्थानीय विधायक और जो मंत्री हैं वो उसकी बिल्कुल जो है प्रतिमूर्ति है। कब वो कहाँ किसके साथ में खड़े होंगे, बसपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, अशोक गहलोत के साथ होंगे, पायलट साहब के साथ में होंगे, शायद या तो वो जानता है या उनका राम जानता है। आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए शुरू की गई इंदिरा रसोई में भोजन की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने नया निर्देश जारी किया है, जिसके मुताबिक हर विधायक अब अपने इलाके की इंदिरा रसोई में महीने में 1 बार खाना खाएगा। आखिर क्या है इसका मकसद, ये रिपोर्ट देखिए। इंदिरा रसोई का रिव्यू प्लान, हर महीने विधायक करेंगे निरीक्षण। 500 से चालू किया था तो आज 1000 पे पहुंच रहे हैं इंदिरा रसोई योजना में। तो इंदिरा रसोई योजना में छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी, परिषदों में भी, नगर निगम में भी और बल्कि प्राधिकरण और यूआईटी के एरिया में भी जो है वो अब ये इंदिरा रसोई योजना चालू की जाएगी। विधायक चखेंगे इंदिरा रसोई का खाना। नो डाउट अच्छा डिसीजन है। इंदिरा रसोई जनता से जुड़ा हुआ मामला है। गरीब आदमी को 8 रुपए में भोजन मिलता है। भोजन अच्छा हो, शुद्ध हो, कोई कमी हो तो एमएलए डायरेक्शन दे सकता है, उसको ठीक करवा सकता है। महंगाई के असर से आम आदमी को सुरक्षा देने के लिए शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना को लेकर सीएम गहलोत के इस निर्देश का दूरगामी असर तय है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता और योजना में पारदर्शिता की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक हर कांग्रेस विधायक अपने इलाके की इंदिरा रसोई की गुणवत्ता की रिपोर्ट तैयार करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले प्राथमिकता है कि सरकार चाहती है जो ऐसे असहाय लोग होते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है और उनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो निश्चित तौर पर इससे सस्ता खाना कहीं मिल नहीं सकता। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में कुल 870 इंदिरा रसोई संचालित है, जिनकी संख्या 1000 तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से करीब 14 करोड़ भोजन थाली प्रतिवर्ष वितरण का लक्ष्य भी रखा गया है। आम आदमी को सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना मुहैया कराने को लेकर गहलोत कैबिनेट के मंत्री भी इसे बड़ी पहल मानते हैं। हमारी हर स्कीम ऐसी है जिससे वेलफेयर होता है, पब्लिक को फायदा हो रहा। 8 रुपए में जो भोजन मिल रहा है वो जब एमएलए खुद पहुंचेगा, कोई कमी होगी तो डायरेक्शन देगा, ठीक कर लेगा। तो हर महीने भोजन करना है जाके, तो हम तो वैसे भी करते रहते हैं और कर लेंगे, बढ़िया इंदिरा रसोई में खा लेंगे, अच्छा है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वालिटी आज की डेट में तमाम प्रदेश के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी है। खुद मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के अंदर इंदिरा रसोई के अंदर खाना खाया, तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने भी खाया। समय समय पर हम लोग भी उनको चेक करते रहते हैं और वहाँ के स्थानीय लोग भी तारीफ करते हैं कई बार। इंदिरा रसोई गहलोत सरकार की वो फ्लैगशिप योजना है जो पिछले कई साल से आम आदमी के दिल में जगह बना रही है। कुछ मुश्किलों को छोड़कर इंदिरा रसोई अपने लक्ष्य के करीब जाती भी नजर आती है और महंगाई के इस दौर में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण खाना हो सकता है कि 2023 की जंग में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो। सचिन कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब बात किसानों की। अचानक हुई भारी बारिश की वजह से जिनकी हालत खराब है, सरकार जिनकी मदद की कोशिश तो कर रही है, लेकिन समय पर मदद नहीं मिल पाने की वजह से वो परेशान हैं। और हाल ये है कि झालावाड़ में एक किसान ने आत्महत्या भी कर ली है। सरकार से गुहार तो लगाई, लेकिन अब भी उसका असर इतना नहीं कि किसानों के उतरे हुए चेहरों पर सुकून की लकीरें नजर आए। आइए चलते हैं आपको उस सफर पर। आइए ले चलते हैं आपको उस सफर पर जहां सिर्फ और सिर्फ किसानों का दर्द है। फंदे से लटक गए किसान के परिजनों के आंसू हैं और मदद की कोशिशों में जुटा सरकारी अमला। सबसे पहले बात झालावाड़ की, जहां एक किसान ने बढ़ते कर्ज और बारिश के आघात की वजह से अपनी जान ले ली। सुनील कस्बे के किसान राधेश्याम का मृत शरीर अस्पताल में पड़ा है। मृतक राधेश्याम के परिजनों का कहना है कि उन्होंने ये सोचकर सोयाबीन की फसल लगाई थी कि कर्ज उतर जाएगा, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। कोई उपाय न देखकर राधेश्याम ने सोमवार की शाम जमकर शराब पी और फिर देर रात फंदे से लटक गए। कुएं पे गए थे, सोयाबीन की फसल बो रखी उन्होंने, जो पानी गिरने से सोयाबीन तो नष्ट होगी, तो वो वहाँ से आए, वहाँ गए कुएं पे, जो सोयाबीन देख के दिमाग खराब हो गया उनका। फिर वो घर पे आए और शराब पी ली, शराब पी कर घर पे आके फांसी लगा ली। आगे बढ़ेंगे और रुक कर लेते इस बीच आ रही बड़ी खबर का। सीकर से बड़ी खबर है, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बदमाशों ने युवती के अपहरण का प्रयास किया। युवती के घर पहुंचे थे 6 से ज्यादा युवक। युवती के परिजनों पर भी किया जानलेवा हमला। बता दें कि हमले में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बता दें कि इस वारदात से गांव के लोगों में दहशत फैल गई है। सावलोदा पुरोहितान गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं, जहां बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। सीकर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेखौफ बदमाशों का आतंक। बदमाशों ने युवती के अपहरण का प्रयास किया। युवती के घर में ये बदमाश घुसे। ये तस्वीरें सीकर से। ये वो 2 बदमाश है, 2 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश भी पुलिस कर रही है। बेखौफ बदमाश युवती के घर में घुसे और अपहरण का प्रयास इन बदमाशों ने किया। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा युवक युवती के घर में घुसे और युवती के परिजनों पर भी जानलेवा हमला किया। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी संदीप से। संदीप, क्या कुछ जानकारी इस मामले में?
देखिए, ये जो सावलोदा पुरोहितान गांव का मामला है, जहां की युवती है जिसकी ये जो लड़का विजेंद्र है इसके साथ पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती होने की बात सामने आ रही है और उसके बाद लगातार ये युवती पर उसके साथ चलने का दबाव बना रहा था। पुलिस का ये कहना है कि एक बार कुछ समय के लिए ये युवती को लेकर भी चला गया था, लेकिन उसके बाद युवती ने इसके साथ जाने से मना कर दिया। तो ये बार बार परिजनों को धमका रहा था, परिजनों को फोन कर जान से मारने की धमकी दे रहा था और बार बार युवती को ये कह रहा था कि कभी भी रात को अपहरण करके ले जा सकता है। इसके बाद जब ये परिजन नहीं माने तो ये रात को तकरीबन आधा दर्जन साथियों के साथ जो कैंपर गाड़ी है वो लेकर के यहाँ पर पहुंचा और जाते ही जो परिजन है उन पर जानलेवा हमला किया है। युवती के माता पिता को गंभीर चोट आई है और उसके बाद युवती जो है वो खेत में भाग गई, तो उसे भी किसी तरह से पकड़कर और अपहरण कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें ये सफल नहीं हो पाए। जब युवती ने पुलिस को जानकारी दी तो पुलिस ने जो इलाके में नाकाबंदी करवाई और जो 2 युवक थे उनको अरेस्ट किया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कला एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए व्यक्ति अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है और विचारों के सही मायने में प्रदर्शित भी करता है। यही कला ग्रामीण इलाकों के स्थानीय बाशिंदों के विचारों और भावनाओं को जोड़कर निखारती है, तो नया जो रूप सामने आता है वो एक अलग ही अनुभूति कराता है। ये रिपोर्ट देखिए। रंगों की कूची और कैनवास के जोधपुर में ऐसा तालमेल देखने को मिल रहा है जिससे भाव चित्रों के माध्यम से साक्षात हो रहे हैं। भावों और कल्पनाओं की अभिव्यक्ति को साकार करने का अवसर सूर्य नगरी को मिला। ग्रामीण परिवेश में रूरल आर्ट रेसिडेंसी के जरिए अपने विचारों को देश के अलग अलग हिस्सों से आए 9 युवा कलाकारों ने कैनवास पर उकेरा। ग्रामीण जीवन और शहरी भागदौड़ के बीच का अंतर और सफर आर्ट रेसिडेंसी में नजर आया। मुंबई, पुणे जैसे शहरों से आए कलाकारों ने राजस्थान की जीवन कला को मूर्त रूप देने का भरपूर प्रयास किया। गांव या पहाड़ से या नेचर से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं और दिन में स्पेस मिलते हैं आर्ट बनाने के लिए। जो भी आर्ट चाहिए मैंने तो किया। कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं था, इसीलिए अच्छे से मतलब आर्ट बनाई। ये फार्म स्टूडियो वगैरह बहुत स्पेस एकदम अच्छी है यहाँ पे, तो नेचुरल जगह पे रह के काम कर सके और अच्छा हुआ है काम। मतलब मेरे को अच्छा लगा, मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसी से प्रेरित होकर मैंने एक रावण बनाया था। हमने ट्राई किया था कि ऐसा बनाएंगे कि जलाना होगा, मगर हम जला नहीं पाए क्योंकि पहले में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, जला के कुछ मतलब है नहीं। नई नई चीजें करी, गार्डनिंग करी, पानी डाला और काफी गांव वालों को एक्सप्लोर करा, कल्चर एक्सप्लोर करा और नए नए लोग मिले, नए तरह के टेम्परामेंट देखा, तो अच्छा एक्सपीरियंस है काफी। ग्रामीण और शहरी वातावरण के संयोजन को कैनवास के जरिए मंच देने का ये समन्वित प्रयास सफल नजर आ रहा है। 5 दिनों तक इन कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट ने अपने अपने विचारों से कला के रूप को अपने अपने विजन से संयोजन किया। इन कलाकारों को ग्रामीण परिवेश में आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। हमने एक 5 दिन का माइक्रो रेजिडेंसी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया विद द हेल्प ऑफ फार्म स्टूडियो। तो अलग अलग फॉर्म के डिजिटल आर्टिस्ट, पेंटर, स्केचर्स यहाँ पे आए और उन्होंने बहुत इंटरेस्टफुली इस इवेंट में पार्ट लिया। तो ये विजन था कि हम आर्ट कम्युनिटी को फिजिकल फॉर्म में एक स्पेस प्रोवाइड करके अपलिफ्ट कर सके। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे, एक विलेज लाइफ, रूरल लाइफ ऑफ इंडिया देखें और कैसे अपने विजन को वो एनहांस कर सकते, एक्सपेंड कर सकते हैं इस पूरी लाइफ को यहाँ पे देकर। तो उससे उनको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन मिलेगा, नेचर से जुड़ने के लिए मौका मिलेगा। कलाकारों ने जहां विचारों को अलग अलग माध्यम से रंग संयोजन से बनाया, तो वहीं इस संयोजन में विचारों की प्राथमिकता और विषय की सारगम्यता भी थी, जो कला के पारखियों ने बखूबी जानी और समझी भी। डॉक्टर रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।